अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हो तो बिना इस लाइसेंस के ये नहीं कर सकते। चाहे आप क्लाउड किचन खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो, यानी किसी भी तरीके का फूड बिजनेस बिना इस लाइसेंस के नहीं हो सकता। कौन सा लाइसेंस लगेगा, कितना खर्चा आएगा, इसको कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में A to Z पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, और स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान और सरल भाषा में सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे लाइसेंस से कि अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी तरीके का फूड बिजनेस कर रहे हैं, फूड बिजनेस का मतलब आप क्लाउड किचन डाल रहे हो, स्ट्रीट वेंडर हो, आपका रेस्टोरेंट है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, तो सबके लिए लाइसेंस लगेगा। ये लाइसेंस है फसाई। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो फूड सेफ्टी रेगुलेट करती है, इसको याद रखना। और बिना इस लाइसेंस के आप किसी भी तरीके का फूड बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आपको किसी भी तरीके का फूड बिजनेस करना है तो ये लाइसेंस लगेगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये इससे कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है, तो एडवांटेज आपको ये भी मिलेगा। तीसरा, सबसे बड़ी बात, अगर आप ये लाइसेंस नहीं लोगे और गवर्नमेंट ने पकड़ लिया या फसाई की टीम आती है उसने पकड़ लिया, तो आपको हैवी पेनल्टीज देनी ही पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपका बिजनेस शट डाउन भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में बहुत से लोग स्विगी, जोमैटो से अपना फूड बेच रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं ऑनलाइन अगर फूड सप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें लाइसेंस नहीं लगेगा, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको अगर ये भी काम करना है, चाहे आप घर से ही क्यों ना कर रहे हो, आपको ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ये लाइसेंस 3 तरीके के होते हैं और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है बेसिक रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर आप टिफिन सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, टिफिन सर्विस का बिजनेस करते हैं, तो आपको ये बेसिक लाइसेंस चाहिए। और इसी में होम बेकरी, स्ट्रीट फूड स्टॉल, जो आप स्ट्रीट फूड देखते हैं, अगर आप ऐसा कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये लाइसेंस मैंडेटरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बेसिक लाइसेंस होता है। दूसरा लाइसेंस है स्टेट लाइसेंस। अब स्टेट लाइसेंस जो कि मीडियम साइज बिजनेस के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा। उसके बाद आप क्लाउड किचन अपनी ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए लाइसेंस लगेगा। आप एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के, तो उसके लिए भी ये लाइसेंस लगेगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे लाइसेंस की, जो है सेंट्रल लाइसेंस। अब सेंट्रल लाइसेंस ज्यादातर जो यूज है होता है वो बिग ब्रांड्स के लिए होता है और खास तौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो ये फसाई सेंट्रल चाहिए ही चाहिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने स्टेट लाइसेंस ले लिया तो मैं उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं। नहीं, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये लाइसेंस लोगों ने नहीं किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया और कस्टम में माल फंस गया, पोर्ट पे माल फंस गया। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो पहले ये सीखना पड़ेगा। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जो कि चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करना है,
कौन से लाइसेंस लगेंगे, आपके प्रोडक्ट के लिए बायर कैसे मिलेगा, अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो सप्लायर कैसे मिलेगा, कस्टम क्लियरेंस कैसे कराना है, शिपिंग कैसे करनी है, और कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हम आपको एक दिन पोर्ट के अंदर भी लेके जाते हैं। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं और समझाते हैं। प्लस एक एडवांटेज आपको और मिलेगा, ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करते हो तो 3 दिन की इस ट्रेनिंग में 2 दिन हम आपको लंच बुफे देंगे, टी कॉफ़ी भी इंक्लूड रहता है। अब आपके माइंड में आएगा सर मुझे तो पोर्ट पे भी जाना है, तो क्या मैं खुद आऊँ पोर्ट पे, आना जाना कैसे करूँगा, क्योंकि पोर्ट तो आउटस्कर्ट्स पे होता है। तो घबराइए मत, जहाँ पे हमारा वेन्यू है, जहाँ पे हमारी वर्कशॉप होती है, वहीं से बस की पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है, वेन्यू से पोर्ट तक और पोर्ट से वेन्यू तक। तो एसी बस रहेगी, गर्मी की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो अगर आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं यहां से आगे। आपको ये 3 तरीके के लाइसेंस के बारे में समझ आ गया होगा। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको लाइसेंस लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ज्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको यही समझ नहीं आता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चलिए बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका आधार और पैन कार्ड चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए आपके बिजनेस का, अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, इसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान चाहिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स चाहिए, और एनओसी भी चाहिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो म्युनिसिपैलिटी से, और सबसे बड़ी बात आपको वाटर टेस्ट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट जितने प्रॉपर होंगे अप्रूवल उतनी जल्दी आएगा। तो ट्रेडर के लिए तो इतना चैलेंज नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को पूरे प्रोसेस से होके जाना ही पड़ेगा। अब आपको बताता हूं कि इस लाइसेंस को आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले चले जाइए फॉस्कोस पोर्टल पे, जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहां पे साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगी सेलेक्ट लाइसेंस टाइप, जो कि क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी बेसिक, स्टेट और सेंट्रल की। उसके बाद यहाँ पे जाके फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने में आपको बिजनेस डिटेल्स डालनी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी डालनी है और एड्रेस डालना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, ऑनलाइन फीस पे करनी है, और उसके बाद आपका लाइसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। ओवरऑल लाइसेंस 7 से 30 दिन के अंदर इजीली आ जाता है, लेकिन समटाइम्स इसका प्रोसेस 90 डेज तक जाता है कि अगर आपका कोई इंस्पेक्शन मांगा गया या वो फेल हो गया। तो इसीलिए ये टाइम गैप आप ज़रूर लेके चलिए अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपको पहला स्टेप ही यही करना चाहिए। हमेशा जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप ही आपका लाइसेंसिंग का होता है। अगर आपके लाइसेंस प्रोडक्ट वाइज कंप्लीट नहीं है तो आप ये ट्रेड नहीं कर सकते। लोगों को ये लगता है कि मैं मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठाऊंगा और सीधा उठा के एक्सपोर्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक प्रोसेस और प्रोसीजर होता है। बिना उस प्रोसेस और प्रोसीजर को जाने, उसको समझे, उसको प्रैक्टिकली सीखे, मेरा सजेशन ये रहेगा आप ऐसे ट्रेड को बिल्कुल मत करिए, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके माइंड में ये आएगा कि सर इसकी फीस कितनी होगी, मेरा खर्चा कितना आएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका खर्चा कितना होगा। अगर आप बेसिक लाइसेंस लेंगे तो 100 रुपये का लाइसेंस ये आपको मिलेगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। स्टेट लाइसेंस की फीस 2 से 5 हज़ार है पर ईयर, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए फसाई सेंटर लगेगा जिसकी फीस है 7,500 पर ईयर। अगर मार्केट में किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो 2,000 से लेकर 10,000 तक वो अपने चार्ज कर सकता है, और डॉक्यूमेंट्स के भी अलग से वो चार्ज कर सकता है। तो मिनिमम आपका इतना खर्चा आएगा ही आएगा। मान के चलिए एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 500 से 3,000 रुपये, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 5 से 15,000 रुपये का आपका इस लाइसेंस का आएगा ही आएगा। अब मैं आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूं कि कॉमन मिस्टेक्स इसके अंदर क्या क्या होती है। बोनस टिप में मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो स्टेट में करिए,
अपनी सिटी में भी करिए, लेकिन इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़रूर करिए, क्योंकि आज की डेट में हमारे देश में तो डिमांड है ही, बाहर के देशों में भी यहाँ से एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है और इंडिया के कंपैरिजन आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी बोनस टिप ये है कि देखिए, आपको काम तो उतना ही करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो आपको उतनी ही करनी है, प्रोडक्ट भी आपको मार्केट से खरीदना है और बेचना भी है। आप अपना ब्रांड बना के बेचिए, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में है या इंटरनेशनली है। कोई पता नहीं कि आपको कहां से ऑर्डर आ जाए और आप किस देश में पॉपुलर हो जाए, किस देश में आपका ब्रांड चल जाए, आपका नाम बन जाए। तो ये चीजें ध्यान में रखिए, जब भी काम करिए दिल से करिए, और मैं एक चीज कहूंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात, देश की तरक्की में भागीदार बनिए, खुद भी तरक्की करिए और देश को भी आगे लेके चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूं। गुड डे।